Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying features and merits of parliamentary and presidential form of government for upcoming UPSC prelim examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here is a small announcement, dear students. Unacademy has launched Unacademy Aspire, which is a free mock test series for UPSC CSE aspirants. This is a chance to know the types of questions UPSC is framing in prelims and work out your strategy accordingly. This free mock test will be conducted on 1st, 10th, 25th and 30th of every month. The test will be held on 25th November 2020 at 10 am in the morning. Time will be 2 hours. You have a chance to win exciting prize worth rupees 15 lakh if you get a rank from 1 to 50. UPSC CSC plus free subscription will be gifted to those who score ranks between 1 to 3. Do attempt this test live. Link is given below in the description box. Enroll now and hurry up. Now moving towards our topic, that is features and merits of presidential गवर्नमेंट. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स और मेरिट्स जो है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, उसके बारे में. तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री और फिर उसके बाद से देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में. अगर हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें या वैसे भी अगर डेमोक्रेसी में हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. तो इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इसका मतलब समझेंगे कि आखिर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या मेरिट्स हैं. और अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो ये जैसे कि यूएसए है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो आखिर यूएसए के गवर्नमेंट में और यहाँ के जो गवर्नमेंट है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे. तो अगर हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो आर्टिकल 74 और 75 जो है वो बताता है कि सेंटर पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वाइल अगर आप बात करते हैं आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 1764, वो बताता है कि स्टेट पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ हमारे यहाँ है. इट मीन्स क्या कि हमारे यहाँ हमें पता है हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट और सेंटर दोनों है. तो दोनों के पास जो जिस टाइप की गवर्नमेंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, हर जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चलता है. इसके फीचर्स देखेंगे क्या क्या फीचर्स है स्टेट में और सेंटर में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ये हमें प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट. अब आता है कि आखिर ये होता क्या. अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल इतने आर्टिकल में दिया है, इतने आर्टिकल में. तो अगर हम लोग कंटेक्स्ट देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये इसमें होता क्या कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डायरेक्टली लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वाई जो भी पॉलिसीज बनाते हैं या जो भी एक्ट्स बनाते हैं उनको लेजिस्लेचर को बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि वो क्यों बना रहे हैं. इट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. हु इज रिस्पॉन्सिबल? एग्जीक्यूटिव जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हमारे लेजिस्लेचर को. वहीं अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में तो इसके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे डिफरेंट नेम हैं. वैसे अगर बात करें कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कैबिनेट जो है सेंटर में रहता है और कैबिनेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फाइल अगर वेस्ट मिनिस्टर मॉडल की बात करें तो बेसिकली ब्रिटेन का कंसेप्ट है. तो ब्रिटेन में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है, वहाँ पे माना जाता था, इसलिए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पे फिर लेके हमारे एक मॉडल का नाम हो गया, दैट वाज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलने का क्या मतलब है? इट मीन्स ये जो आप देख रहे हैं दैट इज कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल होता है. इस वजह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. और ये कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले इंडिया में ही है, या फिर ब्रिटेन से इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन में जो इसके फीचर्स हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी लिए हैं, हमारा कंसेप्ट बेसिकली ब्रिटेन से ही है. तो ब्रिटेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. या फिर जापान, कनाडा, इंडिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की, वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अब देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो पहला फीचर्स क्या है कि इट इज यहाँ पे होता है क्या कि इसमें नॉमिनल एंड रियल हेड होते हैं. अब आता है कि व्हाट इज नॉमिनल हेड एंड व्हाट इज रियल हेड. तो जो नॉमिनल हेड होते हैं वो है प्रेसिडेंट, वाइल जो रियल हेड होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर. तो नॉमिनल हेड मतलब क्या कि वो सिर्फ डील ज्यूरी है, उनको लॉ से मीन्स आप बोल सकते हैं ही इज बैक्ड बाय लॉ. वहीं आप बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की तो वो डी फैक्टो है.
मीन्स उनके पास रियल अथॉरिटी है। भले ही प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट के हेड है, स्टेट के हेड होते हैं, बट वाइल जो पीएम है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। और यहाँ पे बहुत से फीचर्स आते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो, आप देख रहे हैं कि ये डी ज्यूरी है, इसके पास लीगल अथॉरिटी है, पर इसको हर बात के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो सलाह करते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, या जो भी होता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के हेल्प लेते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे भले हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बहुत ही ऊपर है, पर यहाँ पे रियल जो पावर है वो किसके हैंड में लाई करता है, इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दूसरा क्या है इसका फीचर है कि मेजोरिटी पार्टी रूल। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हमें पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में, तो जब ऐसा होता है तो पार्लियामेंट्री, वहाँ पे जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी लोकसभा में, या जिनको सीट ज़्यादा मिलेगा, उनकी रूलिंग चलती है। जैसे कि सपोज अगर आप बात करते हैं बीजेपी कांग्रेस, तो अगर इलेक्शन होता है तो बीजेपी को ज़्यादा सीट्स मिलती है, तो उसकी रूल चलेगी टिल 5 ईयर, 5 साल की उनकी जो है वो चलता है। पर अगेन फिर इलेक्शन होता है तो जिसकी पार्टी मेजोरिटी में होगी वैसे ही अपना इलेक्शन उनके हिसाब से होगा। सो यहाँ पे यही बात आ जाता है कि अगर वो लोग चाहे जो मेजोरिटी पार्टी में है तो अपने ही फॉर्म से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का भी मेजोरिटी पार्टी नहीं बना, तो उस वक्त क्या होता है कि कोलिजन होता है पार्टीज का, और उस वक्त प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कोलिजन की हेल्प से फिर एक नया गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। यहाँ पे होता है क्या कि जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके वो पीएम का इलेक्शन या ये सारे जो इलेक्शन है ये अलग अलग प्रोसीड्यूर से करते हैं। सो इसके बाद जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये भी है कि प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, वही प्राइम मिनिस्टर है वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। इन सबके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये है क्या। जब हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट एंड पीएम के बारे में तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इन दोनों में भी डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ डिफरेंस से पढ़ते हैं कि सपोज प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट में डिफरेंट क्या है, या फिर अदर हम लोग यहीं पे अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट देखेंगे तो सारे क्लियर जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब जो तीसरा फीचर्स देखते हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल। इसको माना जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बैड रॉक है। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। या आर्टिकल 75 ही कहता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इवन उनको बोला जाता है कि दे सिंक टुगेदर एंड स्विम टुगेदर। अगर चाहे तो अगर एक साथ है तो टीम में रहते हैं, और अगर डूबते हैं तो सारे ही डूबते हैं। इट मीन्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं तो वो एक साथ मिलके वो मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज को रिमूव करते हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किए गए उनको भी रिमूव कर सकते हैं बाई नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनके अभी आपको मैंने बताया कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो एक टीम बना लेते हैं और उस टीम के हिसाब से वो अगर चाहें तो किसी को, कोई मिनिस्ट्री है वो लोकसभा उसको चाहे तो वो रिमूव कर सकते हैं। अब क्या है इंपॉर्टेंट थिंग है क्या कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी होता है, कि मीन्स जो भी मेंबर्स जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो सेम आइडियोलॉजी एक दूसरे से शेयर करते हैं। और अगर कभी कभी कोलिजन होता है दो गवर्नमेंट जो दो दो पार्टी हैं, तो उस वक्त एक कंसेंसस होता है कि हाँ हमारे बीच में ये डील हुई है तो यही होगी। और मीन्स कोई भी बात हो रही है उनके बीच में या कुछ भी हो रहा है तो वो बाहर किसी और पार्टी को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कंसेंसस हो चुका है कि हम दोनों पार्टी एक में है तो तीसरी पार्टी को ये बातें नहीं बताएंगे। या फिर अगर वो सेम पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो भी मिनिस्टर्स जो हैं वो बात इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी होता है। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो, और जब ये लोग मिनिस्टर्स आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको ओथ लेना पड़ता है कि वो कभी भी अपनी बॉन्डिंग को या फिर जो होमोजेनिटी का कंसेप्ट है उसको ब्रेक नहीं करेंगे। अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि यहाँ पे जो मेंबरशिप है वो डबल मेंबरशिप है। मीन्स जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों के मेंबर्स हो सकते हैं। एंड लास्ट फीचर्स क्या है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अभी मैं आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज रियल हेड ऑफ द स्टेट, और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जो हमारे वो नॉमिनल हेड है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे गवर्नमेंट होता है, उनके लीडरशिप मीन्स उनके लीडर होते हैं, और ये सारा रोल जो होता है इन्हीं के हेड में होता है। और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके भी चेयरमैन या लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। जो भी वहाँ पे प्रोसीड्यूर होगा, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लाना हो या फिर कुछ भी करना हो, तो प्रेसिडेंट को किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, किसकी एडवाइस लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की। तो ये हमारा फीचर्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम का।
अब देखते हैं इसका और भी फीचर्स क्या है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर सभा। हमें पता है कि हमारे यहाँ दो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा जो है वो है अपर हाउस, एंड जो जो राज्यसभा है वो है अपर हाउस, और जो लोकसभा है वो है लोअर हाउस। तो हमें पता है कि राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, वाइल जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, कि यहाँ पे जो लोअर हाउस है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, कि यहाँ पे सेक्रेटरी होती है, मीन्स जो प्रेसिडेंट, जो भी मिनिस्टर्स होंगे जो अपने ऑफिस में आते हैं तो उस वक्त ओथ लेते हैं कि सेक्रेटरी की वो या जो भी वहाँ पे हो रहा है उनके मीटिंग्स में उसको सीक्रेट रखना, ये सारे जो फीचर्स है प्रेसिडेंट इनकी ओथ दिलवाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अगर हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में तो ये पूरा अपोजिट है हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। जैसे वहाँ पे देखें कि वहाँ पे नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव थे, यहाँ पे जो है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव सिर्फ एक ही होते हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट। तो अगर हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट इंडिया में देखें तो इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका फीचर्स क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल नहीं है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी बनाए कोई भी एक्ट बनाए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसलिए हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से टोटली अलग है, और एक पूरी तरह से यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो अपना इंडिपेंडेंट है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो भी अपना इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई देता है, कि सब लोग अपने अपने जो इनका वर्क है अपने आप करते हैं, और कोई यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल, जैसे एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके भी अदर्स नेम है, जैसे कि पहला क्या, इट इज़ नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है, या फिर नॉन पार्लियामेंट्री या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और ये कहाँ कहाँ पे है, यूएसए में बहुत ज़्यादा है। इसका हम लोग बोलते हैं अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देना होता है तो हम लोग यूएसए लेते हैं, चाहे ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका और भी बहुत से कंट्रीज हैं जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। तो अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में हम आपको पूरा फीचर्स बताई, पर अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में जो है प्रेसिडेंट जो है वो बोथ स्टेट और हमारे गवर्नमेंट दोनों के हेड होते हैं। मैं जैसे इंडिया में आप देखें कि जो स्टेट के हेड है वो है प्रेसिडेंट, वाइल जो गवर्नमेंट के हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे जो हेड होते हैं, चाहे स्टेट के हेड हो या गवर्नमेंट के हेड हो, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ही होते हैं। इट मीन्स क्या, कि उनके पास रियल एंड नॉमिनल दोनों पावर्स हैं। एंड सेकंड कह के यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ए फिक्स टेन्यूर फॉर 4 ईयर्स, वहाँ पे जो उनका जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, और उनकी जो मिस ऑफिस होती है वो सिर्फ 4 साल की होती है, फिर 4 साल बाद इलेक्शन होता है, और उनको रिमूव भी किया जा सकता है बाय द कांग्रेस। बट वहाँ पे इम्पीचमेंट का जो कंसेप्ट है वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस जो चाहे अगर उनको तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है। ऑल्सो जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो कैबिनेट जितने भी वहाँ पे किचन कैबिनेट्स है या जो भी है उन सब की हेल्प से गवर्न करते हैं। उनकी एडवाइस मीन्स वहाँ पे एडवाइजरी बॉडी भी होते हैं। पर इनका क्या है कि जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो भी यहाँ पे कैबिनेट या फिर जो भी किचन कैबिनेट, अदर एडवाइजरी वजीर है या नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज हैं, ये सारे तो इलेक्ट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के, मतलब वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के उन्हीं से। पर उनको रिमूव भी किया जा सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तो उन सबको रिमूव भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ रिमूव करने के लिए जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके लिए नो कॉन्फिडेंस जो का कंसेप्ट है वो लाना पड़ता है। वहीं अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है और उनकी सेक्रेटरीज हैं वो कांग्रेस को रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके एक्ट्स और उनके जो भी वो एक्ट्स बना रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं बताई कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और ना ही वो कोई मेंबरशिप कांग्रेस पास करते हैं, ना ही कोई सेशन वो अटेंड करते हैं। ऑल्सो जो प्रेसिडेंट्स है वहाँ के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज द लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। पर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो जो प्रेसिडेंट्स है वो जो हमारा सबसे लोअर हाउस है दैट इज द लोकसभा, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अगला फीचर्स देखते हैं दैट इज द, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वहाँ पे अमेरिका में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशियल पावर्स जो है ये सारे एक दूसरे से सेपरेटेड है बहुत अच्छे से, एंड तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब लोग मेरिट्स की बात करते हैं कि आखिर व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द मेरिट ऑफ
प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अगर हम लोग मेरिट्स की बात करें तो पहला हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या आता है कि हार्मोनी होता है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में। कैसे? क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्या? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि कलेक्टिवली जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दे स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर। ऑल्सो वाइड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि यहाँ पे वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है एंड रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। कि अगर यहाँ पे एक पार्टी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब नो कॉन्फिडेंस वाला जो कंसेप्ट होगा तो उसके बेसिस पे अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है तो फिर अदर पार्टी जो वो आ जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी होता है। अब अदर्स अगर बात करें कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके क्या क्या मेरिट्स है, तो पहला मेरिट्स क्या है कि यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है। और अब दूसरा देखते हैं कि जैसे हम लोग बात करें स्टेबल गवर्नमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है। वाइल जो इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि 5 साल से पहले भी नो कॉन्फिडेंस मोशन से जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, मेजोरिटी पार्टी रूल है, उनको रिमूव किया जा सकता है। वही दूसरी फीचर्स की बात करें तो जो भी यहाँ पे पॉलिसी बनती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, उनकी एकदम डेफिनेट जो मतलब वो डिफाइन होता है कि वो क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। वाइल इन द केस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या है कि ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है मीन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट है और यहाँ पे कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से लागू भी होता है। एंड तीसरा क्या है, लास्ट जो है वो है गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स। मीन्स जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट्स होते हैं उनको बहुत सोच समझ के बनाया जाता है कि जो भी लॉ या पॉलिसीज बना रहे हैं वो किस बेसिस पे बना रहा है। सो दिस इज होल अबाउट पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। I hope you all guys understand. So thank you so much everyone for watching my video.